देखिए कैसा माइंड खुलता है मेरा, एक बात करते करते और एक दिमाग आइडिया पे आ गया। देखो आप क्या करेंगे, अगर आप लोग, आपका लोकेलिटी एरिया पे कपड़ा का दुकान है, बहुत सारे भाई न्यू आइडिया के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, तो आपके भाई कहीं ना कहीं से सोचा कि तो सच में एक तो न्यू आइडिया आप लोगों के सामने पेश किया जाए। कि बहुत सारे लोग ऐसे तरह कमेंट कर रहे हैं कि हम लोग जॉब ऑलरेडी करते हैं, हम लोग दूसरा बिजनेस पे ऑलरेडी इन्वॉल्व है, लेकिन हम लोग और भी बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं या नया बिजनेस पे कन्वर्ट करना चाहते हैं। कुछ इस तरह के आइडिया के बारे में बात कीजिए। तो मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च करने के बाद आप लोगों के सामने एक तो आइडिया पेश करने वाला हूं। आप लोगों को बिजनेस आइडिया, बिल्कुल सही सुना, कि आप लोग अगर इसको करेंगे बिल्कुल कम से कम इन्वेस्टमेंट पे आपके भाई आपको ये बिजनेस करवाएगा। बिल्कुल कम से कम, मतलब मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट होंगे, ज्यादा से ज्यादा 2000 to 3000, मैक्सिमम 3000 ही पकड़ के चलिए। ऑलरेडी इस टॉपिक के ऊपर एक टचिंग वीडियो पहले अपलोड किया हुआ है, उसमें जस्ट आइडिया को टच किया था, लेकिन उस वीडियो में बहुत सारे भाई कमेंट किया कि इसको डिटेल्स में बनाइए भाई। तो आपके भाई, आप लोग पूछेंगे तो आपके भाई कहीं ना कहीं से जंगल पे भी रहे तो आकर वीडियो बना देगा आप लोगों के लिए। तो आप लोग चलिए वीडियो को आगे तरफ बढ़ते हैं, डीपली जाते हैं इस आइडिया के अंदर, देखते हैं कि इसका राज क्या है, क्या हो सकता है इसमें, क्या नहीं हो सकता है, कितना ज्यादा हम लोग मुनाफा इनकम कर सकते हैं। अगर आप लड़की है, अगर आप बॉयज है, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से ये आइडिया को कर सकते हैं। पहले छोटे लेवल पे, शुरुआत पे छोटे लेवल पे करेंगे, उसके बाद हम लोग इंटरनेशनल मार्केट कैप्चर करेंगे। देखिए पूरा वीडियो को, अगर आप लोग एंड तक देख लेंगे तो आपको ये बिजनेस मतलब आइडिया पूरा समझ में आ जाएगा। अगर मिडिल पे छोड़ देंगे तो कुछ समझ में नहीं आ जाएगा। डिलीवरी बिजनेस, बहुत सारे का प्रॉब्लम होता है रीसेलर पे, ऑनलाइन पे जो बिजनेस करता, जो कहीं जगह से दूसरे जगह माल पहुंचाना चाहता, जो रिश्तेदार को कुछ भेजना चाहता, तो उसको बहुत दिक्कत होता है डिलीवरीज के लिए। आजकल तो इंडिया लॉकडाउन रहता है, मान लीजिए कोरोना की वजह से, मतलब इतना हालत खराब हो गया कि घर से बाहर निकलने में बहुत दिक्कत लग रही है हम लोगों को। तो इस मौके में हम लोग डिलीवरी बिजनेस करके, मतलब आपका ना ही रखना है डिलीवरी बॉयज, आपको खुद से कुछ भी क्रिएट नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है, आप काम करेंगे थर्ड पार्टी। क्या सुना? थर्ड पार्टी। आप काम करेंगे मिडिलमैन बन के। ऑलरेडी डिलीवरीज कंपनी, बड़ा बड़ा कंपनी बने हुए हैं, उसके नीचे काम करेंगे। आपका जितना ऑर्डर आएगा कन्वर्ट कर देंगे उन लोगों को, और उसमें से मिडिलमैन बन के आप कमाएंगे कमीशन, आप कमाएंगे मुनाफा। जी हाँ, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप जहीं पे रहते हैं, मोहल्ला रहते हैं, आप कोई भी सिटी में रहते हैं, जहीं पे रहते हैं, आप एक तो रूम रेंट ले लीजिए। मतलब एक ऑफिस, छोटा मोटा ऑफिस, बड़ा हालचाल, मतलब बढ़िया सा ऑफिस नहीं कि 10,000 भाई 10,000 इन्वेस्ट करके मैंने ऑफिस बना लिया, ऐसा मैं नहीं बात कर रहा हूं। आप एक तो छोटा सा ऑफिस ले लीजिए, करीबन मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1000 से 2000 के अंदर जो ही रूम आ जाए, पहले छोड़िए, वो भी आपको नहीं लेना है। अगर वो भी आप एफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो आप खुद का घर तो है ही, खुद का घर से भी शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले एक तो इस साइज का बैनर बना लीजिए, छोटा छोटा बैनर बनाने के बाद आपका मोहल्ला लोकेलिटी पे सही पे चक दीजिए कि कुरियर सर्विस नाउ अवेलेबल इन योर एरिया, कॉल अस ये नंबर, या कुछ भी नंबर दे सकते हैं, वहां पर आपका व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं, कॉल मैसेज ऑन व्हाट्सएप ऐसे भी कर सकते हैं। कुरियर सर्विस मतलब डिलीवरी सर्विस, कहाँ डिलीवरी होगा, कहीं रहता है कलकत्ता में, उसका माल पहुंचाना है लखनऊ पे, कोई रहता है दिल्ली पे, उसका माल पहुंचाना है मुंबई पे, ऐसे तरह करके मतलब एक सिटी से दूसरे सिटी इंडिया के अंदर ही डिलीवरी होगा। सिर्फ यही बताइए उन लोगों को, और थोड़े बहुत विजिटिंग कार्ड बना लीजिए। अब इन्वेस्टमेंट की बात करें, अगर बैनर बनाएंगे तो बैनर में आपका कितना इन्वेस्टमेंट होगा, 500 से 700 रुपीज। 700 रुपीज मान लिया बैनर पे आप लोग इन्वेस्ट कर दिया, 300-400 रुपीज विजिटिंग कार्ड पे इन्वेस्ट कर दिया। जो लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं क्या पता है, एक तो 50 पैसा का विजिटिंग कार्ड लेकर दे देता है। अरे वो विजिटिंग कार्ड नहीं, सिर्फ कागज होता है, कागज। विजिटिंग कार्ड भी कुछ ऐसा तरह होना चाहिए जो जिसको देख कर ही अरे वाह, कुछ ऐसा लगा कि अरे वाह ये आवाज निकल कर आई उसका मुख से, ऐसा तरह कुछ लगे विजिटिंग कार्ड में। एक विजिटिंग बना लो, 5 रुपीज वाला विजिटिंग कार्ड, ज्यादा के ज्यादा थोड़ी ना इन्वेस्ट हो रहा है आपको, बना लीजिए 5 रुपीज वाला विजिटिंग कार्ड बना लीजिए, करीबन 50 बना लीजिए, 100 बना लीजिए, ऐसा तरह बना लीजिए, उसमें 500-700 उसमें भी इन्वेस्टमेंट हो गया। कुल मिला के मैं मान रहा हूं 1500 रुपीज आपका विजिटिंग कार्ड और आपका जो छोटा छोटा बैनर है उसमें इन्वेस्ट हुआ कि कुरियर सर्विस, डिलीवरी सर्विस इन योर एरिया, इन योर लोकेलिटी। नंबर दे दिया। अब क्या करेंगे,
अब आपका कुछ ना कुछ तो कस्टमर मिलेंगे भाई, एक दो तो कस्टमर 100% मिलेंगे। ऐसा तरह अगर बैनर पहुंचाएंगे कि आपका माल आपका यहां से यहां होगा, अगर आपका पास आपका व्हाट्सएप के अंदर या आपके नजदीक पे रीसेलर लोग हैं, वन मोर टाइम में बता रहा हूं, अगर रीसेलर लोग हैं तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि उनका माल देखिए कैसा माइंड खुलता है। मेरा एक बात करते करते और एक दिमाग आइडिया पे आ गया, ऐसा तरह माइंड खुलता है, बिजनेस माइंड इसे बोलते हैं। देखो आप क्या करेंगे, बाद की बात कर रहा हूं, जब ये शुरुआत कर दिया, अगर आप लोग आपका लोकेलिटी एरिया पे कपड़ा का दुकान है ना, कपड़ा का जो कपड़ा बेचते हैं, अगर उनको बोलेंगे कि आप अपना रिश्तेदार के पास ऑर्डर लाइए, मैं आपका डिलीवरी करूंगा। सिर्फ कपड़ा का दुकान पे नहीं, बहुत सारे दुकान है, सभी दुकान पे ये चीज हो सकता है। मतलब इन लोग आपके साथ अगर जुड़ेगा तो महीने की साल की बेसिस पे जुड़ेगा, एक दो डिलीवरी करके छोड़ देगा नहीं। और अगर जो लोग, अगर मान लीजिए मेरे को कुछ सामान पहुंचाना है, वैसा तरह नहीं, मतलब ये लोग जुड़ेगा तो एक दो दिन रहेगा, लेकिन अगर लोग इस लोग को जुड़ेंगे तो आप लोग मंथली रिकरिंग रेवेन्यू इनकम हो जाएगा। आइडिया ऐसे ही खुलता है। मैंने ये आइडिया सोचा नहीं था वीडियो बनाने से पहले, लेकिन बात करने आप लोगों के साथ ये चीज आ गया मेरे सामने कि अगर कपड़ा का दुकानदार को अगर आप बोलेंगे कि आपका प्रोडक्ट आप लोकेलिटी पे नहीं, आप बाहर भी बेच सकते हैं, वो लोग सुन के ही अट्रैक्टिव हो जाएगा। उसको एक अच्छा सा विजिटिंग कार्ड दे दीजिए कि नाउ सेल योर प्रोडक्ट इन ऑल ओवर इंडिया। कस्टमर वो अब कैसे सेल करेगा, अगर वो भी है उसका पैकेज दे सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास डिजिटली माइंड है, अगर आप डिजिटल एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो बाद में बताएंगे वो सब, इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं डिलीवरी की सिर्फ बात कर रहा हूं, इतना डिटेल पे आज इस वीडियो को नहीं दूंगा, वो कहीं दूसरे वीडियो पे दूंगा। तो अगर डिलीवरी की बात कर रहा हूं कि वो ऑर्डर लेगा कहीं से, मान लो हरियाणा गुड़गांव कहीं से ऑर्डर लेगा वो आपका दुकानदार, कैसे ऑर्डर लेगा उसको तो आप नहीं बोलोगे, आपके पास अगर आइडिया है तो मत बोलिए, आइडिया है तो मत बोलिए, सिर्फ उसको ऑर्डर लेने दीजिए। अगर कहीं पे वो ऑर्डर नहीं पाएगा तो सिर्फ रिश्तेदार के पास वो ऑर्डर लाइए, उस ऑर्डर को आप डिलीवरी कर दीजिए। अब डिलीवरी कैसे करेंगे, मेन प्रॉब्लम, मेन सवाल यही आ रहे हैं आप लोगों का दिमाग पे। सिंपल सा आप लोग गूगल पर चले जाइए, जाने के बाद सर्च कर लीजिए कि डिलीवरीज, शिपमेंट डिलीवरीज या डिलीवरीज कंपनी, ऐसा तरह को सर्च कीजिए। या और भी बता रहा हूं कि जो डिलीवरीज के बारे में बात किया था कि डिलीवरी नाम का ही एक वेबसाइट है, एक कंपनी है जो खुद शिपमेंट डिलीवर करता है एक जगह से दूसरे जगह। अब थोड़े बहुत रिसर्च करने के बाद देख लेना है कि कौन सा वेबसाइट में मिनिमम कॉस्ट के ऊपर डिलीवरीज होते हैं। एक दो वेबसाइट चेक कर लीजिए, मैंने एक तो वेबसाइट के बाद बहुत सारे वेबसाइट है, डिलीवरी है, फेडेक्स है, आपका ईकॉम एक्सप्रेस है, बहुत सारे हैं, आप तो पता ही है सब कंपनी जो कि अमेज़न का माल आपके घर ला देते हैं। तो कुछ भी वेबसाइट में उसका सब, हर एक कंपनी का अलग अलग वेबसाइट है। उसका वेबसाइट में जाने के बाद जैसे कि डिलीवरी बस जाइए, जाने के बाद वहां पर सर्च कीजिए कि वो दुकानदार या जो भी आपके पास कस्टमर आए वो कौन से जगह से, आपकी जगह लोकेलिटी या उनका जो लोकेलिटी है उनका जो पिन कोड डालिए एक जगह पर, और कहां वो माल पहुंचाएगा उसका पिन कोड डाल दीजिए। 1 किलो का सामान पहुंचाने का रेट आ रहा है, सपोज मान लीजिए 80 रुपीज आ रहा है एक जगह से दूसरे जगह, तो आप उस कस्टमर से कितना लेंगे? उसको तो नहीं पता चल रहा है कि कहां से वो आप शिपमेंट कर रहे हैं, कहां से नहीं कर रहे, वो उसको पता है कि वो आपका कंपनी कर रहे हैं, आपका कंपनी उसको डिलीवर कर रहे हैं। अगर उसमें से 80 रुपीज आपका लग रहा है तो आप उसमें से ले लो ना 110, 120। अगर एक डिलीवरी से 40-50 रुपीज मुनाफा रोजगार हो जाए, अगर दुकानदार को आप पकड़ेंगे और वो दुकानदार अगर महीने पे 5 या 6 ऑर्डर या 7, 8, 10 ऑर्डर आराम से आपको दे सकते हैं, तो सोच लीजिए एक दुकानदार से आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। अगर 10 दुकानदार ऐसे होंगे तो घर बैठे बैठे मुनाफा कमाएंगे आप बिजनेस करते। और आपका जो छोटा मोटा कस्टमर वो तो है ही, जो घर का कस्टमर एक जगह से दूसरे जगह सामान पहुंचाना चाहते हैं वो सब कस्टमर तो है ही, उसके साथ साथ दुकानदार को पकड़ने की क्या दिक्कत है? वो भी आपका माल सेल कर पाएगा ग्लोबली, वो भी सोचेगा कि अरे यार इस बंदे के तो टैलेंट है, अब मेरा माल डिलीवर कर दे रहा है मेरे कस्टमर के पास। होता है ऐसा यार, अगर आपका दिमाग खुला हुआ दिमाग है, बहुत सारे कुछ कर सकते इस दुनिया पे, बैठे बैठे मत रहिए। इस वीडियो का मकसद यही था, आप लोग को ये आइडिया बताना था, और डिटेल पर नहीं जाऊंगा, आप खुद रिसर्च कीजिए। अब मैंने आइडिया देना था, दे दिया, देखिए प्रोसेस कैसा लग रहा है। अगर आपके इस आइडिया के ऊपर कुछ भी सवाल, कुछ भी ओपिनियन, कुछ भी कमेंट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। आप रिश्तेदार, फैमिली, फ्रेंड, भाई किसी को शेयर कर सकते हैं ये वीडियो, उनको भी पता होना चाहिए। अगर आप पार्टनरशिप उसके साथ ये चीज़ करना चाहते हैं तो बहुत हेल्पफुल उनको भी होगा और आपको भी इन्फॉर्मेटिव, उनके साथ आपको भी इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर आप चैनल पर नया तो एक सब्सक्राइब करके अपने भाई को मोटिवेट करना, क्योंकि आपके भाई ऐसा तरह अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आगे बढ़ पाएगा और
हो सकता है कि इंडिया का मैक्सिमम लोगों का हेल्थ भला, तो आपका सपोर्ट के ऊपर ही सभी कुछ डिपेंड कर रहा है, सिर्फ एक क्लिक के अंदर अंदर एक सब्सक्राइब करके। और कुछ अलग दिन कुछ अलग वीडियो पे बात करेंगे कि उनको अब सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे दे सकते हैं, मतलब उन दुकानदार को या कुछ भी लोगों को आपका जो टैलेंट है आप उसका दुकान को प्रमोट करेंगे ऑनलाइन पे, वो आइडिया के बारे में भी कोई ना कहीं नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा लंबा यहीं पे खत्म करता हूँ। हर बार के जैसा वापस अगर वीडियो देखने के लिए और मेरे को प्रेम पूर्ण भक्ति देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।